SRCC, स्टीफेंस, हिंदू, हंसराज, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो CVT में क्या चाहिए, 100 परसेंटाइल चाहिए, क्योंकि इन यूनिवर्सिटी के जो टॉप कोर्सेज हैं उनमें सीट्स बहुत कम होती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ 100 परसेंटाइल लाने की कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ टिप्स। तो जो मैं पहली चीज़ आपको बोलूँगी दैट इज़ डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसका क्या मतलब है, हम बोर्ड्स के लिए कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है CBSE का सेट पैटर्न है, कुछ MCQs आएंगे, कुछ 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स टाइप्स क्वेश्चन आएंगे एंड रिपीटेड भी आते हैं, और NCERT में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं बैक इन टेक्स्ट बैक पर वो आ जाते हैं, तो हमको पता चल जाता है, तो हम उसी तरीके से तैयारी करते हैं। बट CVT आपको पता है कैसे टेस्ट करता है, आपको NCERT एक एक लाइन मतलब इन डेप्थ NCERT आपको पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात है, अगर आपने NCERT में, कुछ और नहीं बोल रही हूँ कि कोई और बुक फॉलो करो, डोमेन्स के लिए आप NCERT फॉलो कर लो, बट एक एक लाइन आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए, तो 100 परसेंटाइल लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरी स्ट्रैटेजी है एक बेस्ट स्टडी मटेरियल। मतलब स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, ऐसा जो कि CUET के पैटर्न पर बना हुआ हो। मतलब उसमें आप सबसे पहले देख लो जो सिलेबस है वो स्टडी मटेरियल में है कि नहीं है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार ही CUET हुआ है, 2022 और 2023 में, तो उसमें 2 अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, तो वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के ट्रेंड पर CUET 2024 भी बनेगा। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मतलब अगर 2022 और 23 का मैं ट्रेंड देखूं तो क्या हुआ, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बदले। मतलब MCQ बेस्ड तो आता ही है, मैच द फॉलोइंग आ गया, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, डेटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड हैं कि वो भी आ सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा स्टडी मटेरियल चूज करो जिसमें ये तीनों चीजें हों। तीसरी चीज है स्पीड और एक्यूरेसी। मैं क्यों बोल रही हूँ स्पीड की बात, क्योंकि 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 जो हमारा लैंग्वेज सेक्शन होता है उसको सॉल्व करने के लिए 40 क्वेश्चन होते हैं, उसमें मेरे को 45 मिनट्स ही मिलते हैं, मतलब रफली एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना पड़ता है। तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी। सेक्शन 2 डोमेन में फिर वही बात हो गई, 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 45 मिनट्स मिलते हैं, 1 मिनट रफली एक क्वेश्चन के लिए। हाँ मैं मानती हूँ कुछ 6 पेपर्स हैं जिनमें हमको एक्सेप्शन है, जिसमें हमको 60 मिनट भी मिलते हैं, बट वो एक्स्ट्रा टाइम क्यों देता है CVT आपको, क्योंकि वो कैलकुलेटिव है डोमेन सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स हो गया, अप्लाइड मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, तो उसमें समय भी तो ज़्यादा लगेगा, तो स्पीड बनानी यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट होता है उसमें 50 क्वेश्चन 60 मिनट यानी 1 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। फिर से देखो रफली 1 क्वेश्चन पर मिनट। अब यहाँ क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस तो आप देख के सॉल्व कर लोगे, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, बट क्वांट के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस फिर से आपको सॉल्व भी करने पड़ेंगे, तो स्पीड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ मैंने बोली थी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के बिना तो काम ही कैसे होगा, हम बात ही कर रहे हैं कि हमको 100 परसेंटाइल लानी है, 100 परसेंटाइल लानी है तो भाई पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे या मैक्सिमम क्वेश्चंस हमको एक्यूरेटली सॉल्व करने पड़ेंगे। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करनी पड़ेगी 100 परसेंटाइल लाने के लिए। एक चीज़ और बोलूँगी, मॉक टेस्ट लगाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे क्या करते हैं, प्रिपरेशन चालू करी, 1 साल पहले भी अगर प्रिपरेशन चालू करी, सबसे पहले टेस्ट उठा लेते हैं। बेटा टेस्ट तो तब उठाओ जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो, तो सबसे पहले सिलेबस देखो, सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद मॉक टेस्ट दो। टॉपिक टेस्ट आप दे सकते हो कि जैसे आपने परसेंटेजेस पढ़ा या आपने सॉल्यूशंस चैप्टर पढ़ा केमिस्ट्री में, तो उस चैप्टर का टॉपिक टेस्ट दे सकते हो, पर जो कंप्लीट CUET वाला मॉक पेपर है वो तब ही देना चाहिए। एज अ मेंटोर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए, नहीं तो क्या होता है डिमोटिवेशन आ जाता है। एंड पूरा करने के बाद भी जब आप पहला मॉक दोगे ना, तो हो सकता है कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं आए, तो उससे हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। हमें क्या करना है, हमें अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट डिसाइड करने हैं, उनको लिस्ट डाउन करके रखना है कि भाई इस टॉपिक पर मुझे काम करना है। मैं टाइम टेबल बनाऊंगी, अपने आप को एक स्ट्रैटेजी बना के बोलूंगी कि नहीं अगले 15 दिन में या अगले 1 महीने में ये 5 टॉपिक्स पर मैं काम करूंगी। मॉक टेस्ट देते रहना है, एक एक्सेल शीट बना लो या एक नोटबुक बना लो जहां पर मॉक टेस्ट के स्कोर लिखते चले जाओ, एंड फिर उसको देखो अगले 10 मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
इस मॉक टेस्ट एनालिसिस के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी? एक परफेक्ट गाइडेंस की। परफेक्ट गाइडेंस मतलब एक मेंटोर या फिर कोई एक इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या आपका स्कूल या आप खुद, जो आप अपने आप को अच्छे से देखो कि आप सही से मोटिवेटेड हो कि नहीं हो। सो एक परफेक्ट गाइडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So for any more such videos or more content, do follow, like, share and subscribe CUET by Supergrads.